मैं नवीन गिरी खबरी 24/7 से। यहाँ रमघरवा में एक स्कूल है जिसका नाम थोड़ा प्लीज़ आप लोग बताएंगे। नेशनल मेरिट स्कूल। इस नेशनल मेरिट स्कूल में आज सारे निदेशक जो यहाँ लोकल निदेशक हैं अनुमंडल के, रक्सौल अनुमंडल के और रमघरवा अनुमंडल के, ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं। इस बात को लेके परेशानियाँ ये हैं क्योंकि अभी तक स्कूल खुले नहीं हैं। काफ़ी दिनों से आप जहाँ तक जान पा रहे हैं, सारी हमारे चैनल के माध्यम से सारी पब्लिक को पता है, 7 महीने लगभग हो चुके हैं। क्यों नहीं खुल रहा है? कोरोना काल का जो समय है उस हिसाब से देखा जाए बिहार में अभी कोरोना की स्थिति अब वो नहीं रह गई जो स्थिति पहले बताए जाते थे। तो अब हम बात करते हैं इन लोग की क्या क्या परेशानियां हैं, उस पर बात करेंगे। ये लोग क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं, इन पे स्पेशली हम बात करते हैं। थोड़ा बताया जाए सर, क्या है अब आप लोग का क्या आगे का रणनीति है? अब हम लोगों की आगे की रणनीति यह है कि जैसे सबको यह मालूम है कि बिहार में कोई उद्योग नहीं है, एक ही उद्योग है और वह उद्योग है प्राइवेट एजुकेशन, जिसमें पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान विद्यालय में पढ़ा करके अपना अर्निंग करते हैं और अपने जीविकोपार्जन करते हैं और अपनी क्या क्या उसको बेरोजगारी को दूर करते हैं। बिहार में इसके अलावा और कुछ है नहीं। परंतु मैं बिहार की बात नहीं करूं, पूरे भारत की बात करूं तो ऐसा लगता है कि सरकार, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, स्कूल के प्रति वो तो यह तो सोचती है कि बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, परंतु स्कूल के प्रति उदासीन है। रेल के प्रति चिंतित है क्योंकि रेल को जो है मतलब प्राइवेटकरण करना है तो उसका टाइमिंग सेट हो रहा है, टाइमिंग सेट हो रहा है तो अभी समय नहीं मिल रहा है, समय मिल नहीं रहा है इसलिए चल नहीं रही है। बाद बाकी सारी चीजें जो है चल रही है। एक चीज को छोड़ करके भारत का भविष्य का निर्माण, भारत के भविष्य का निर्माण यह बंद है। लगभग 8 महीना नहीं, इसको 1 साल मानिए, कुछ दिन पहले इसको ले जाएगा और जब स्टार्ट होगा तो इसको अपने जो है रेस में आने में वह समय जरूर लग जाएगा, जो कि 1 साल का वह समय लेगा। इस निमित्त हम लोग बैठे हुए कि गवर्नमेंट सुनती नहीं है, सुन नहीं रही है। अब पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है, उसको यह अंदाजा नहीं है कि यह जो है मतलब कि शिक्षा के स्तर को जो रोक दिया गया है तो इससे हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला है, इससे तो उसको मतलब नहीं है। अपना इलेक्शन करवा रही है ताकि उसको कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए। अब किस लिए कुर्सी चाहिए? हो सकता है कि पूरे देश के लोग जानते हैं कि नेताओं को किस लिए कुर्सी चाहिए, परंतु हम लोग उन सभी बातों को परित्याग करते हुए हम लोग अपने लिए यह सोचते हैं कि बच्चों का भविष्य प्लस यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का रोजगार और जितने भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको अपने अपने जो पेट का सवाल है, ताकि उसके रोजी रोटी का सवाल है और इसके साथ साथ उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। उसमें भी हम लोग रक्सौल अनुमंडल, रमगढ़वा इत्यादि सभी जो है निदेशक एकजुट हुए हैं और यह निर्णय जो है मतलब कि आज लिया गया है कि विद्यालय को खोला जाए ताकि बच्चों का भविष्य भी में थोड़ा अग्रिम सुधार शुरू हो जाए, सब लोगों की बेरोजगारी भी समाप्त हो और सब लोगों तो आप लोग क्या ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से के साथ में आप लोग कोई कुछ बातचीत होगी तभी तो खुलेगा ना? किस हिसाब से खोल लेंगे आप? हम लोग यहाँ जो है अपना विचार किए हैं कि सबसे पहले गवर्नमेंट को यह हम लोग अपना एक ज्ञापन देंगे कि इस तारीख से हम लोग अपने विद्यालय को खोलने जा रहे हैं। आप पहले आपने कोई ज्ञापन दिया है कि हम लोग स्कूल खोलने के लिए आप लोग हमको परमिशन दीजिए, क्यों इतना दिनों से बंद पड़ा है? इसके लिए पहले सरकार को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है यह सूचना पहुंचाई गई है, कुछ प्रोग्राम भी किए गए हैं जो कि सूचना के माध्यम से सरकार तक पहुंचा ही होगा। अगर सरकार अंधी है, बहरी है, उसको नहीं देखी नहीं सुनी थी तो हम नहीं बता सकते हैं, परंतु यह सूचना सरकार को जो है दिया जा चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप किस माध्यम से ये आगे बढ़ा हुआ है पेपर, ये तो थोड़ा बताइए आप। यहां से जो है मतलब कि डीएम के पास भी जो है एप्लीकेशन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इस मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय किया है कि अनुमंडल स्तर से लेकर के सभी ऑफिस में, एसडीओ के ऑफिस में, मतलब कि थाना में, बीओ के पास, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में डीएम के पास अपने जो है इस
पेपर को हम लोग सबमिट करेंगे, उससे आदेश लेंगे, उसमें डेट निश्चित होगा कि हम लोग इस तारीख से मीन्स 2 दिसंबर से स्कूल खोलने जा रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट क्या कहती है, हमको आदेश देना ही देना है। अगर नहीं देगी तो मरणासन की स्थिति में यह जो है बच्चों का भविष्य और इस देश के राष्ट्र के भविष्य के निर्माताओं की जिंदगी पड़ी हुई है, अब वो मरणासन स्थिति में है। इसलिए हम लोग यह देखते हुए यह कदम उठाने जा रहे हैं कि यह ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद में हम लोग 2 तारीख को स्कूल 2 दिसंबर से स्कूल को प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे और चलाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है उसको भी देखेंगे। दीपावली आने जा रही है, छठ आने जा रही है, हम लोग पास पैसा नहीं है, हम लोग भुखमरी के कगार पर है। हम लोग रूम रेंट दें, बिजली बिल दें, टीचर का पेमेंट दें कि हम लोग अपना भोजन चलावें। सरकार सोई है, सब कुछ हो रहा है बिना स्कूल का। स्कूल नहीं खुलेगा तो सर निश्चित तौर पर अब हम लोग आत्मदाह भी करना होगा। तो सरकार के प्रति हम लोग आत्मदाह वाला जो बात आपने बोला, 3 या 4 जो हम लोग के संज्ञान में आया है, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, 3 या 4 बिहार में सुसाइड हुआ है इसमें, तो इसके विषय में कुछ आपको? जी सर, हम जो आत्मदाह का बात बोले हैं, हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। मैं एक आत्मदाह नहीं करूँगा, टोटल निदेशक एक साथ रोड पर उतर कर ज्ञापन देकर हम लोग आत्मदाह करने जा रहे हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो एक साथ, यह नहीं ज्ञापन देकर। पहले हम लोग का मांग है 2 दिसंबर को स्कूल खोलने का। इसके लिए 12 नवंबर को हम लोग सभी पदाधिकारियों को, बड़े पदाधिकारियों को मिलकर ज्ञापन है। इसके पहले जून से लेकर जुलाई तक ज्ञापन बीडीओ साहब से लेकर डीएम साहब तक सबको दिया गया। सारे जवाब कोरोना की स्थिति ठीक नहीं थी तो आप इस बात को तो मानते हैं ना? अभी सर कोरोना कहाँ है सर, आप उठा कर देखिए अभी कोरोना कहाँ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के रैली में जाके लाखों का भीड़ आ रही है, कहाँ कोरोना है? एक प्रधानमंत्री छोड़िए, कौन मास्क लगा रहा है? यहाँ का बीडीओ हो, सीईओ हो, थाना प्रभारी, कौन मास्क लगा घूम रहे हैं सर? एक गाड़ी में 4-4 पदाधिकारी बैठ कर घूम रहे हैं, क्यों? कहाँ सोशल डिस्टेंस पालन किया जा रहा है? केवल स्कूल के लिए नहीं सर, इसमें हम लोग आतुर हैं, अब बहुत आतुर हैं हम लोग। जब भूख से मरने से अच्छा है कि हम लोग आत्मदाह करें। लेकिन ये चीज़ देखा जाए, आखिर प्राइवेट स्कूल के ऊपर इस तरह की बातें आप आ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग अनुशासित हैं, हम लोग अनुशासन में रहना सिखाते हैं बच्चे को। हम लोग नहीं चाहते कि सरकार से उलझे, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है कि जब तक तुम लड़ोगे नहीं तब तक तुमको कुछ मिलेगा नहीं। और कुछ और भी निदेशक हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कुछ कहेंगे? हम सर यही कहना चाहेंगे कि स्कूल की दयनीय स्थिति बहुत सारी ख़राब हो चुकी है और इसके साथ में बच्चे का भी स्थिति ख़राब हो रहा है। हर वक्त गार्जियन का फ़ोन आता है, कॉल आता है कि हाँ सर स्कूल कब से खुलेगी। अगर स्कूल नहीं खोला जा रहा है तो बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है। बच्चे घर पे तंग कर रहे हैं, अच्छे से रह नहीं पाते हैं, खेलते हुए कोई गिर जाता है, किसी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, उनके पास टाइम नहीं रह रहा है। अब दिन भर बच्चे घर पे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेंगे ही उन्होंने, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो तो पेरेंट्स है नहीं। पेरेंट्स हर बार तंग होकर के फ़ोन कर रही है, कॉल कर रही है कि यहाँ स्कूल खोले, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मेरा यही कहना है सर कि सरकार का जो भी वर्क है वो हो रहा है, चाहे वो भीड़ वाले स्थान में है या सिंपल जगह पे है, हर चीज़ हो रहा है। कॉलेज भी खुल रहे हैं, वहाँ पैसे भी कलेक्ट कर रही है सरकार, लेकिन प्राइवेट स्कूल को ही वो रोक कर रखी हुई है। इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है और बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं घर पे, जिससे मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। दिन पर दिन उनका जो है शिक्षा का स्तर जो है गिरते जा रहा है। तो इस पे जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए और स्कूल को खोलने का पूरा विचार करना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर देखा जाए तो अभी जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बंद होने की कगार पे आ चुके हैं और बच्चों की जो दयनीय स्थिति है पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और बहुत सारे देखा जाए तो गार्जियन भी दबाव दे रहे हैं कि आप स्कूल को चालू कीजिए जल्द से जल्द, वरना बच्चे एकदम जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए हमने तय किया है कि स्कूल 2 दिसंबर से खोलेंगे। सरकार इस पे जो भी कदम उठाए मगर हम खोलेंगे इसको। ये जो निदेशक ही हैं यहाँ के अनुमंडल स्तर के और साथ में मोतिहारी से भी आए हुए हैं, सुन के इन लोगों की दर्द
क्योंकि कुछ लोग ये भी बातें आपको बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर आत्मदाह की भी अगर बात होती है तो वो भी मेरे लिए अब करने के लिए तैयार हैं और सामूहिक करने के लिए तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा अगर दिक्कत आती है, आखिर वजह क्या है? सरकार क्यों नहीं खोलने दे रही है? अब अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो क्यों नहीं वो बातें सामने आ रही है? क्योंकि कोरोना काल का अब वो समय नहीं रहा जो कोरोना आया था इनिशियली। अब तो कोरोना वो स्थिति में नहीं है। स्पेशली देखा जाए बिहार में तो काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो इन बातों के साथ बहुत ज़्यादा इनकी परेशानियों को देखते हुए हम चाहेंगे सरकार इस पे ध्यान दे और इनकी बातों को समझे और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। क्योंकि ये अगर 2 दिसंबर की बात कर रहे हैं अगर खोलने की, अगर मान लो अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई परमिशन नहीं दिया और ये खोलते हैं तो मामला बद से बदतर होता जाएगा। फिर आने वाला समय संभालने के लिए नहीं रह जाएगा। तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से।